हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं सर। मैं आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ये कलर्स वगैरह ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा था और हम लोगों ने डिफरेंट कलर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रेड के बारे में पढ़ लिया था, हमने ऑरेंज के बारे में, येलो के बारे में, ब्लैक कलर के बारे में पढ़ लिया था। तो मैं दोबारा से आपको मोटा मोटा इनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इसकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। आप वो पहले लेक्चर सुन लीजिएगा जहाँ पे मैंने इनके बारे में डीप में बताया हुआ है। सर रेड का जिक्र हमने किया था कि रेड हमारा, अगर कोई बंदा कहता है, कोई बंदा आपके पास डिजाइन रेडी करवाने आता है, आपका कोई क्लाइंट है, या आपने वैसे ही किसी का डिजाइन या अपने लिए भी कोई डिजाइन आप रेडी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आपने किसी चीज में पावर, शिद्दत दिखानी है, या फिर आपने कोई खतरा दिखाना है, इसके अलावा कोई चीज मैक्सिमम लेवल पे जाके दिखानी है कि इससे बेहतर और कोई भी चीज नहीं है, ये वहां पे हमारा जो कलर यूज होता है वो रेड कलर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारा ये जो रेड कलर है ये सिर्फ खतरा या ताकत वगैरह में ही यूज नहीं होता। हमने कहीं पे अगर किसी से मोहब्बत का इजहार करना होता है, प्यार का इजहार करना होता है, मम्मा के लिए गिफ्ट रेडी करना है, पापा के लिए, फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट रेडी करने हैं, तो उसमें हम लोग जो कलर्स का यूज करते हैं वो रेड कलर का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऑरेंज की बात की थी कि सर जहाँ पे भी हम लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, जॉय फन मज़ा दिखाना होता है, वहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर का यूज़ होता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम फुटबॉल की मिसाल ली थी कि फुटबॉल का कलर ऑरेंज कलर का होता है, और उसको रखने का मकसद ये होता है क्योंकि फुटबॉल जब खेल रहे होते हैं उस केस में भी मज़ा आ रहा होता है और लोगों को मैच देखने से भी मज़ा आ रहा होता है, तो मज़े की सेंस में उसका कलर ऑरेंज रखा जाता है। येलो कलर की बात की थी। सर येलो कलर का मकसद ये था कि हम लोगों ने एनर्जी दिखानी हो, लेकिन एनर्जी बिल्कुल सिंपल वाली। ऐसा नहीं है कि ताकत वाली एनर्जी। जो सिंपल एनर्जीज वगैरह है ना उसके लिए, और इसके अलावा इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, दूर से नजर आ जाती है। हमारी जो कॉन्स वगैरह रोड पे पड़ी होती हैं वो ऑरेंज येलो कलर की होती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में ब्लैक कलर डिस्कस किया था। ब्लैक कलर का मतलब ये था कि हमने अगर किसी चीज में मिस्ट्री दिखानी है, डेप्थ दिखानी है, सैडनेस डेप्थ दिखानी है, कोई सीक्रेट्स वगैरह दिखाने हैं, उस काम के लिए हम लोग जो कलर मैजिक अगर हमने दिखाना है तो उस काम के लिए जो चीजें हम यूज कर जो कलर यूज करते हैं वो ब्लैक कलर यूज करते हैं। आपको ब्लैक कलर को बताया था कि हमारा किंग भी कहा जाता है कलर्स का। तो सर लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाले चार रंग डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम बाकी के चार कलर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको, हम लोग जिस टॉपिक की तरफ मूव होते हैं वो वाइट कलर की तरफ चलती हूँ। सर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्लैक कलर है ये किंग माना जाता है, और ब्लैक कलर की ये खासियत होती है कि वो हर रंग को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इस तरीके से जो वाइट रंग है इसकी खूबी ये है कि इसके बगैर कोई भी दूसरा रंग अपनी ओरिजिनल शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। वाइट कलर, कहीं पे भी आपने कोई चीज़, किसी चीज़ की प्योरिटी दिखानी हो, कोई चीज़ की क्लीनलीनेस यानी साफ शफाफ दिखाना हो, या फिर कहीं पे भी आपने बिलीव का यकीन दिखाना हो, यानी बिलीव की सेंस में हमारा जो कलर यूज होता है वो वाइट कलर यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमारा सीधे कोई, वाइट पे लिखा ही नहीं हुआ। सर ये देखिए बेस हमारी पूरी वाइट है, ये देख रहे हैं बेस। बेस बेस हम्म। कलर हमारा पूरा वाइट है। वाइट कलर से मैंने आपको बताया कि हमारा कोई भी रंग वाइट कलर के बगैर अपनी ओरिजिनल शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अब जैसे बेस वाइट है, वाइट के ऊपर ऑरेंज, रेड, ब्लैक, पिंक, पर्पल हर कोई अपनी ओरिजिनल शक्ल में साफ साफ नजर आ रहा है। फर्ज करें अगर मैं ऑरेंज के नीचे ऑरेंज लगा दूं, इस पूरे सर्कल के नीचे येलो लगा दूं, ब्लैक लगा दूं, तो कोई ना कोई एक कलर बीच में से छुप जाएगा। ऐसा ही है। तो व्हाइट कलर के बगैर कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो कहीं पे भी हमने प्योरिटी दिखानी हो, कहीं बिलीव दिखाना हो, तो वहां पे हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की जितनी भी मेडिसिन वगैरह डिजाइन की जाती हैं 80 to 90% मेडिसिन का कलर वाइट होता है। क्यों वाइट होता है? ताकि खाने वाले बंदे को, मरीज को इस बात का यकीन हो कि भाई ये मैं खाऊंगा और इसको खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। इसी तरीके से हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, डॉक्टर का जो कोट होता है वो व्हाइट कलर का क्यों डिजाइन किया गया? क्यों डॉक्टर एक ब्लैक कलर का कोट पहन के मरीज के पास नहीं जाता? क्यों डॉक्टर एक ऑरेंज कलर का, रेड कलर का कोट पहन के मरीज के पास नहीं जाता? क्योंकि ह्यूमन की नफ्स, इंसानी नफ्सियात ये है कि जब वो व्हाइट कलर को देखता है तो उसके दिमाग में एक सुकून की, एक राहत की एक सांस आती है, या जो भी एक राहत का एक सुकून टाइप एक वाइब आती है। इसके अलावा अगर वो ब्लैक कलर का कोट पहन के जाए तो वैसे ही वो बेचारा मरीज पहले ही बीमार है, ऊपर से वो और डरना शुरू हो जाएगा, ये डॉक्टर क्या पहना है, अब मैं सेफ नहीं हूँ वगैरह। तो व्हाइट कलर का कोट इसीलिए डॉक्टर का डिजाइन किया गया है ताकि मरीज उसको देखे और उसको एक यकीन हो जाए कि भाई मैं अब सेफ हाथों में आ गया हूँ, मैं अब ठीक हो जाऊंगा।
तो वाइट कलर का ये मकसद है। सर आगे हम बात कर लेते हैं, ये ग्रीन कलर की बात कर लेते हैं। ग्रीन कलर हम लोगों ने जहाँ पे कोई नेचर दिखानी हो, सुकून दिखाना हो, ग्रोथ दिखानी हो, बैलेंस यानी इक्वालिटी दिखानी हो, मनी दिखानी हो, हेल्थ सेफ्टी की बात कहीं भी आ जाए, तो वहां पे हर जगह ग्रीन कलर यूज होता है। ग्रीन कलर को नेचर का कलर कहते हैं, जैसे कि हमारे ट्रीज हैं, ग्रास है, इसके अलावा और भी कई ग्रीनरी जितनी भी आप देखते हैं, इनको देखते हैं जब हम, तो हम हमारी आंखों को सुकून मिलता है। जब भी हम लोगों ने रेस्ट वगैरह करनी होती है, हम किसी गार्डन में चले जाते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं, तो पार्क में गार्डन में जाने का क्या मकसद होता है? हालांकि वहां पे भी बच्चे आए होते हैं, शोर वगैरह होता है, लेकिन फिर भी हमें क्यों सुकून हो रहा है? क्योंकि वहां पे ग्रीनरी होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसानी ह्यूमन नफ्सियात में ये चीज़ डाली है कि जब भी वो किसी ग्रीन चीज़ को, ग्रीन गार्डन को, नेचर को, दरख्त को, घास को, इन चीज़ों को देखेगा तो उसको एक राहत महसूस होगी। हम लोग कभी थक जाते हैं या हम लोगों ने कभी हॉलीडेज वगैरह एंजॉय करनी होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं। वहां पे क्या है, सारी नेचर देखने जाते हैं, माउंटेन्स होते हैं वहाँ, ये पानी वगैरह होती हैं हमारे, और ये सारे ये समंदर, ये ग्रीनरी होती है, दरख्त वगैरह लगे होते हैं। तो हम वहाँ जाते ही इसलिए हैं ताकि हम लोग वहाँ पे सुकून से बैठें, और सुकून से बैठ बैठ के अपना ये जितनी भी थकावट वगैरह वो खत्म हो जाए। तो ग्रीन कलर का यूज जहाँ पे कहीं पे आपने नेचर दिखानी हो, कोई क्लाइंट आपको कहे मेरी चीज नेचुरल मैंने दिखानी है, तो वहां पे हम लोग ग्रीन कलर का यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने बात की है सेफ्टी की, कि ग्रीन कलर को एज अ सेफ्टी क्यों लिया जाता है? तो सर जैसे हम लोगों ने डॉक्टर के कोट की बात की है, कि व्हाइट कलर का कोट इसलिए डिजाइन किया होता है ताकि बंदा उसे देखे और बंदे को उस डॉक्टर पे यकीन आ जाए कि भाई ये डॉक्टर से मुझे कोई खतरा नहीं है। इसी तरीके से उसके जो ग्लव्स होते हैं और उसकी जो हेड कैप होती है, अगर आपने कभी भी गौर किया हो तो वो हमेशा ग्रीन कलर की होती है। कैप कभी भी आपको ब्लैक, रेड, पिंक, पर्पल इन कलर्स की नहीं दिखाई देती। तो वो ग्रीन कलर डिजाइन करने का मकसद ही ये है, क्या, ताकि उसको पता लग जाए कि ये जो ग्रीन कलर है ये एक सेफ्टी की अलामत है। तो मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं, इसने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है, यानी कि एतमाद हो गया कि ये सही है, और ग्रीन कलर की कैप्स और ग्लव्स हैं, यानी कि बंदा पूरे सुकून से अपना जो इलाज है वो डॉक्टर से करवा सकता है। इसके अलावा सर हमारे जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, यानी वो वाले प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल केमिकल से पाक होते हैं, वो उनका कलर ग्रीन होता है। जैसे हमारी सब्जियां ले लें, धनिया, पुदीना, ये सारे जो कलर्स जितने भी होते हैं इन सबका कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेट करती हैं, इसलिए हेल्थ को भी ग्रीन कलर से रिलेट किया गया है। तो हमारी ग्रीन जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, नेचर है, ग्रोथ है, बैलेंस है, मनी है, या सेफ्टी है, हेल्थ है, इन सारों के लिए कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा मैंने इन चीज़ों के मुताबिक अपना एड डिज़ाइन करना है, तो आप जो कलर का यूज़ करेंगे वो ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। ऐसी कोई भी कंपनीज जो फाइनेंशियल मैटर्स को डील करती हैं, या मजहबी मजहब के हवाले से कोई भी कंपनी कहती है कि हम लोगों ने ऐड बनाना है, तो उनके ऐड बनाते वक्त भी जो कलर यूज होगा वो ग्रीन कलर यूज होगा। अगले कलर की तरफ जाते हैं जी। अगला कलर हमारा आ जाता है ब्लू। सर ब्लू कलर का मतलब है ट्रस्ट। ब्लू कलर का मतलब है प्रोफेशनलिज्म, अक्ल, इंटेलिजेंस। कभी भी कहीं पे भी आपने आपके क्लाइंट ने दिखानी हो, कोई ट्रस्ट दिखाना हो, प्रोफेशनलिज्म दिखाना हो, या इंटेलिजेंस दिखानी हो, वहाँ पे हम ब्लू कलर का करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी कि ब्लू कलर लॉयल्टी के लिए भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर हम बैंक्स का जिक्र कर लेते हैं। कई आपके बैंक्स हैं जिनका लोगो ग्रीन और ब्लू कलर का है। हम लोग निकाल के देख लेते हैं, कोई एक दो निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो आप यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, कोई भी बैंक सर्च कर लेते हैं, यूबीएल सर्च कर लेते हैं। अब आप देखें कि यूबीएल का जो लोगो है वो ब्लू कलर का है। यूबीएल बैंक का जो लोगो है वो ब्लू कलर का है। तो इसको ब्लू कलर का बनाने का मकसद क्या है? सर इसको ब्लू कलर का बनाने का मकसद ही ये है कि वो कहना चाह रहे हैं, यानी उनको ब्लू कलर का लोगो देने का मकसद ये है कि आप हम पे ट्रस्ट करें। यानी कि आप अगर हमारे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेंगे तो आप अपने फिर
जो आप पैसा उसमें जमा करवाएंगे रखेंगे उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाए। हम आपके साथ ट्रस्ट की बेसिस पे चलेंगे, और कहीं पे भी अगर आपने लॉन्ग टर्म रिलेशन दिखाने हो ना, लॉन्ग टर्म रिलेशन, वहाँ पे भी हमारा ब्लू कलर यूज़ होता है। जैसे कि बैंक, अब बैंक में क्या करते हैं हम, अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो किसी एक आधे मिनट, एक आधे हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए तो खुलवाते ही नहीं हैं। हमारे जो बैंक्स के अकाउंट होते हैं वो तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, साला साल हमारे चलते हैं। तो ब्लू कलर क्या शो करता है कि अगर आपने कहीं पे लॉन्ग टर्म भी कोई रिलेशन वगैरह दिखाने हैं तो उसमें भी हम लोग ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लॉयल्टी दिखानी है, आपने ट्रस्ट दिखाना है, या आपने लॉन्ग टर्म रिलेशंस दिखाने हैं, तो उस केस में हम लोग ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सर हमारी टेक्नोलॉजी, टेक कंपनीज या टेक्नोलॉजी ब्रांड्स का फेवरेट कलर होता है ब्लू। सर ब्लू कलर क्यों फेवरेट होता है? क्योंकि यही इसमें क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, इसमें एनर्जी दिखाई जाती है। अगर कोई कंपनी बोले कि मैं कोई चीज़ दिखाना चाहती हूँ, यानी कि कोई भी जैसे हम लोग ये फेसबुक की मिसाल ले लेते हैं। आपका जो फेसबुक है, यहाँ पे देख लें, ये जो आपका फेसबुक है, कैनवा है, जितनी भी सारी चीज़ें ये ब्लू कलर की है। ये ब्लू कलर की क्यों है? ताकि ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सर हम पे ट्रस्ट करें, हम आपका जो डाटा है ये कहीं पे भी हम शो नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म में मैंने आपको कहा था कि प्रोफेशनलिज्म में हमारे ब्लू कलर्स यूज़ होते हैं, तो ये शो करवाना चाह रहे हैं कि सर हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा मैंने लॉन्ग टर्म की बात की है कि वो कहते हैं कि हम आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस में चलेंगे, यानी लॉन्ग टर्म में चलने से भी आपको हमारे से कोई खतरा वगैरह नहीं होगा। तो सर मैंने आपसे ये कहा है कि हम लोगों ने जहाँ पे भी ट्रस्ट दिखाना हो, हम लोगों ने जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ दिखानी हो, हम लोगों ने कोई प्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ दिखानी हो, तो वहाँ पे हम लोग जिस रंग का इंतखाब करते हैं सर वो ब्लू कलर होता है। आप भी डिफरेंट अपने बैंक्स वगैरह खोल के देखिएगा, हमारे जो डिफरेंट बैंक हैं उनका 80% बैंक्स का कलर जो होगा वो ब्लू और ग्रीन कलर होगा। अब ये ब्लू और ग्रीन कलर रखने का क्या मकसद है? ग्रीन कलर से मुराद मनी, यानी मैंने आपको कहा था कि ग्रीन कलर मनी को और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और ब्लू कलर से मुराद है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म, यानी लॉन्ग टर्म रिलेशंस। तो ब्लू और ग्रीन का लोगो रखने का उनका मकसद ये होता है ताकि वो लोगों को बताना चाह रहे होते हैं कि आप अगर हमारे बैंक्स में आके अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलेंगे, और इस चीज़ का यकीन कर लें कि आप जो बैंक का अकाउंट खुलवा के अपना पैसा वगैरह हमारे पास रखवाएंगे, सिक्योर करवाएंगे, वो कहीं नहीं जाता, वो हमारे पास आ गया है तो अब ये बिल्कुल सिक्योर हो गया है। इसलिए कोई भी आप जो बैंक्स वगैरह हैं 80% अपने लोगोस में कौन सा कलर यूज़ करते हैं? ब्लू और ग्रीन। आपने अगर कभी बैंक वगैरह में विजिट किया हो, चक्कर लगाया हो, तो आप देखिएगा बैंक वालों की जो चेयर्स या सोफे वगैरह पड़े होते हैं ना, जो काउचेज उन्होंने रखे होते हैं, उनका कलर भी ब्लू होता है। चले जी अगले कलर की बात कर लेते हैं। सर अगला कलर हमारा आ गया है पर्पल। पर्पल कलर हमारा कहाँ यूज होता है? जहाँ पे हम लोगों ने कोई रॉयलनेस दिखानी होती है, जहाँ पे हम लोगों ने कोई मैजिकल चीज़ दिखानी होती है, कोई रिलैक्सिंग चीज़ दिखानी होती है, कोई प्रीशियस चीज़ दिखानी होती है, या लग्जरी चीज़ दिखानी होती है। अब आपका एक क्लाइंट है, वो कहता है कि मैं एक ऐसी, मेरी ये प्रोडक्ट है इसके बारे में ऐड बना दो, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट है वो बहुत एक रॉयल वाइब देता है या रॉयल लुक देता है, या फिर उस प्रोडक्ट में लग्जरी फील आती है, बहुत महंगा है, प्रीशियस है। तो उस सेंस में सर हम लोग जो कलर यूज करते हैं वो पर्पल कलर का इस्तेमाल होता है। आपने कभी कमर्शियल देखी होगी डेयरी मिल्क की, तो सर डेयरी मिल्क का कलर भी ये जो रैपर है उसका, वैसे तो वो चॉकलेट है, अंदर से ब्राउन कलर की है, लेकिन उसका रैपर पर्पल कलर का है। अब वो पर्पल कलर क्यों उन्होंने बनाया? क्योंकि वो उनका मानना ये है कि जो उनकी चॉकलेट है ये एक रॉयल वाइब में चली जाती है, एक रॉयल वाली इनकी चॉकलेट है, रॉयल फील देती है। आप खाओगे आपके मुंह में घुल जाएगी, आपको मैजिकल मैजिक फील होगा, यानी आपको इतना मजा आएगा इसको खा के। तो इस केस में उन्होंने जो अपने रैपर का कलर यूज किया हुआ है, इस सेंस में उन्होंने पर्पल कलर का इस्तेमाल किया है। सर इसके अलावा हमारा जो ये पर्पल कलर है, इसको हम जितना डार्क करते जाएंगे ना, जैसे ये डार्क कलर है, ये लाइट कलर, जितना डार्क करते जाएंगे
तो डार्क कलर रॉयलनेस में जाता जाएगा, लेकिन पर्पल कलर को जितना लाइट करते जाएंगे उतना ही वो मैजिकल टच देने की टाइप में आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों ने, कोई क्लाइंट है वो कहता है मैंने कुछ मैजिकल दिखाना है, तो उसमें हम लाइट पर्पल कलर यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है वो कहता है कि मैंने रॉयलनेस दिखानी है, तो उसमें हमारा जो कलर यूज होगा वो डार्क कलर यूज होगा। रॉयलनेस और लग्जरी की मिसाल इस सेंस में भी दी जा सकती है कि सर, जब हमारे पुराना दौर था ना, राजा महाराजा का दौर हुआ करता था, उस दौर से ये पर्पल कलर रॉयल में चलता आ रहा है, क्योंकि उस दौर में सबसे महंगा कलर जो होता था ना, ये हमारा पर्पल कलर माना जाता था। क्योंकि पर्पल कलर रेड और ब्लू का मिक्सचर है। रेड और ब्लू को जब मिलाते हैं ना तो पर्पल कलर बनता है। अब रेड कलर क्या है कि सबसे ज्यादा पावरफुल, ताकतवर, के इससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। और ब्लू कलर क्या है? सुकून, ट्रस्ट। तो उन लोगों का मानना ये था कि सबसे बेहतरीन चीज है ना, जो सबसे पावरफुल चीज है और सबसे सुकूनदा चीज है, वो हमेशा से राजा महाराजा ही यूज करे। तो क्योंकि पर्पल कलर रेड और ब्लू से मिलके बनता था, तो सब ये कलर, इसकी जो डाई रेडी होती थी ये भी बहुत महंगी डाई रेडी होती थी। एक तो कोई आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं था कर सकता। दूसरी चीज इस सेंस में ये थी कि ये कोई एक एक एक्सट्रीम पावरफुल कलर से मिलके बने हुए हैं, एक सुकूनदा मिलके बने हुए हैं। इसीलिए उन उधर जो पर्पल कलर था वो सिर्फ उनके राजा महाराजा वगैरह यूज किया करते थे, आम बंदा इस कलर को यूज नहीं करता था। इसके अलावा सर, हमारा जो पर्पल कलर है ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस में यूज होता है। जहाँ पे आपने बहुत क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन टाइप की चीज दिखानी हो, वहां पे हम लोग पर्पल कलर का यूज करते हैं। हमारे आर्टिस्ट वगैरह को बहुत पसंद है, हमारे डिजाइनर्स का फेवरेट कलर है पर्पल कलर। अगले कलर की तरफ चलते हैं जी। अगला कलर है हमारा पिंक। पिंक सुनने में ही आ जाता है सर, ये एक लड़कियों के लिए मखसूस कलर है। हमारी नफ्सियात ये कहती हैं कि अगर कहीं पे पिंक कलर का जिक्र आ जाए तो वहां पे ऑब्वियसली जिस चीज की भी बात हो रही होगी वो लड़कियों के लिए होगी। तो पिंक कलर किस चीज को जो रिप्रेजेंट करता है? कामनेस को, मासूमियत को, नरमी को, नजाकत को। क्योंकि पिंक एक ऐसा कलर है जो लेडीज का ना नफ्सियाती कलर है। अगर कोई, हमारी हमारी ये साइकोलॉजी ये है कि कहीं पे भी कोई भी चीज आ जाए, तो यानी ये हमारी, हम ऑटोमेटिकली सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो ब्लू कलर है वो जेंट्स का कलर, बच्चों का यानी लड़कों का कलर है, और जो पिंक कलर है तो वो कोई लड़कियों का कलर है। तो इस केस में सर, खास तौर पे अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मेरी एक प्रोडक्ट है वो मैंने खास तौर पे लड़कियों के लिए ही डिजाइन करनी है, तो उसमें हम लोग जो कलर यूज करेंगे वो पिंक कलर का इस्तेमाल होगा। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप और कोई कलर यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे, और भी कोई भी कलर उसमें यूज हो सकता है हमारी प्रोडक्ट के मुताबिक। अब ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उसके मुताबिक भी तो कलर आना ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम पिंक का टच जरूर दे देंगे ताकि जिसे पता चल दे कि ये लेडीज के लिए है। और वैसे भी पिंक कलर लेडीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो सर, आज हम लोगों ने इन सारे कलर्स को डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने समझ लिया है कि ये सारे कलर्स क्या होते हैं, वाइट कलर, ऑरेंज, ब्लैक, पिंक, इन सब की पहचान क्या होती है। आपने अब इनके लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुन लेना है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आपने जैसे मैंने आपको लेक्चर रिकॉर्ड करना सिखाया है उस तरीके से आपने लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर लेने हैं। इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे देती हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, वरना मिलते हैं सर अगली क्लास में। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलें जी, ठीक है सर, इसकी रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड हो रही है। आप इसकी रिकॉर्डिंग को अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। हर रंग की पहचान आपको आनी चाहिए कि हमने रॉयलनेस कहाँ दिखानी है, लग्जरी कहाँ दिखानी है, डेंजर कहाँ दिखाना है, एनर्जी कहाँ दिखानी है, ग्रोथ, नेचर, डेथ, मैजिक, ट्रस्ट किधर दिखाना है। हर चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए ताकि कल को जब हम लोग डिज़ाइन रेडी करें तो आपको पहले से पता हो कि किस जगह पे कौन सा रंग आना है और उस रंग की नफ्सियात क्या है। चलिए जी, यहीं पे अपनी क्लास का एंड करते हैं, मिलते हैं जी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।